मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अनियंत्रित पिकअप वैन ने 5 मजदूरों को कुचला, एक की मौके पर मौत जबकि 4 घायल व्यक्ति डीएमसीएच में भर्ती। विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए कुल 240 बूथों पर हुआ मतदान। कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एनएसएस के सौजन्य से निकाला गया मतदाता जागरूकता रैली। 28 अक्टूबर को दरभंगा राज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा। सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी एवं एसएसपी ने किया मैदान का निरीक्षण। जब बात कर रहे हैं सुजीत से दिखाई दिया सुजीत कुमार झा जी का उन्होंने लगातार लॉकडाउन गाय के बीमार के ऊपर काम किया है। मवेशियों का चारा हो मवेशियों। अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। शहर से सटे मब्बी ओपी के अलीनगर इलाके में NH57 पर एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने मजदूरों के एक परिवार को कुचल दिया, जिसमें एक मजदूर अरुण दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के 3 बच्चे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच भर्ती कराया गया। घटना के बाद लोगों ने पिकअप वैन के ड्राइवर को पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने NH पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी भी पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को सरकार की आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति अरुण दास पिता चंद्रेश्वर दास अलीनगर नाग मंदिर के पास की मृत्यु हो गई है। पिकअप और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के परिजन को जो मुआवजा है 4 लाख रुपया, इसके संबंध में अंचलाधिकारी से बात हुई है। वे शीघ्र ही आने वाले हैं। उसके पश्चात आगे की कार्रवाई। पर आज सुबह बड़ी दुर्घटना हो गई। लापरवाही से जो है एक पिकअप वैन जो है रौन दिया एक तरह से, जिसमें अरुण दास जी की मृत्यु हो गई और तीन लोग बुरी तरीके से घायल हैं जो डीएमसीएच में है। हम लोग भी स्थल पर आए हैं। बिहार सरकार के आपदा नियम के अंतर्गत जो 4 लाख का चेक है सो सीओ साहब आ रहे हैं, मृतक के परिजनों को देंगे। बहुत दुखद घटना है, लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। बिहार विधान परिषद की दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक सीट के लिए गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चला। दोनों सीट पर 4 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय को मिलाकर कुल 240 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दोनों को मिलाकर कुल 1,02,004 मतदाता है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और भाजपा के सुरेश प्रसाद के बीच है। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला जेडीयू के डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी एवं कांग्रेस के संजय कुमार मिश्र के बीच होना है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के दरभंगा नगर निगम मतदाता केंद्र पर वोट डालने पहुंचे संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने कहा कि वे शिक्षकों की समस्या का समाधान करने वाले और विकास के लिए समर्पित प्रत्याशी को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें सभी मतदाताओं को भाग लेना चाहिए। साथ ही जो प्रत्याशी जीत कर जाए उन्हें क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। नगर निगम शिक्षक निर्वाचन मतदाता केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी गोविंद कुमार ने कहा कि कोरोना को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है। मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया गया है। जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका तापमान देखा जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मतदान कराया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने कुल 92 मतदाता है। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर देव नारायण झा पूर्व कुलपति एवं गोविंद कुमार पीठासीन पदाधिकारी से बात करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। हम लोग कोरोना को भी देखते हुए कोविड-19 का इलाज व्यवस्था यहाँ पर करवाए हुए मास्क से टोटल लगवा दिया गया हुआ है। सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन यहाँ पर किया जा रहा है। टोटल 13 कैंडिडेट है और शांतिपूर्वक प्रत्याशी वह चुना जाना चाहिए जो जनता की समस्याओं से जूझे, जनता की जो समस्या है उसका समाधान करें और
जो जैसे अब शिक्षक हैं तो शिक्षक की जो समस्याएं हैं उनकी मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान करें, सरकार के सामने उस प्रस्ताव को रखें और मिलजुल करके जितनी भी समस्याएं उसका समाधान करें। वेतन लंबित है, किसी का एरियर लंबित है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये प्रतिनिधि का मतलब, जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि जनता की जो सेवा करें, निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, सरकार के बीच में कड़ी का काम करें और सरकार से मिलजुल कर काम करके समाधान करें। ये तो लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर आदमी अपने वाणी को, अपने विचारधारा को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है और एक पवित्र कार्यक्रम है ये चुनाव। इसके माध्यम से अच्छे लोग चुने जाने चाहिए। कुंवर सिंह महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एनएसएस के सौजन्य से मतदाता जागरूकता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय एनएसएस के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मियों ने शपथ लिया, जिसमें भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अनुच्छन्न रखते हुए निर्भीक होकर धर्म और वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार विधानसभा का प्रचार अब चरम पर है। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 सीटों पर 3 नवंबर को, जबकि शेष 5 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होना है। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई है। इसी कड़ी में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधन करने के लिए दरभंगा आएंगे। उनकी सभा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में आयोजित हो रही है। इसको लेकर प्रशासन सुरक्षा की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम ने राज मैदान का निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने कहा कि पीएम की सभा को सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल और जिला पुलिस को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। लोगों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूर्ण जायजा लिया गया और एग्जिट एंट्री का भी पूर्ण तरीके से देखा गया। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की स्थिति में कैसे इंतजाम होगा उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। तो सारे तैयारियां अभी चल रही है। उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। देखिए 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पर, उसको लेकर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अभी मंच के अलावा बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है और जो पब्लिक लोग आएंगे उनके लिए प्रवेश द्वार की व्यवस्था क्या रहेगी, यहाँ पर पहुँचने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पूरे ग्राउंड को सेक्टर में बांटा गया है ताकि सामाजिक दूरी के साथ में लोग बैठ सकें। चलिए तो खबरों में चलते चलते अब हम आपको एक प्रेरणादायक खबर दिखाते हैं। एक ऐसा खबर जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलेगी, शायद आपकी आंखें भी खुले। हम बात कर रहे हैं सुजीत कुमार झा। सुजीत कुमार झा जी का, जिन्होंने लगातार लॉकडाउन में भी मवेशियों के ऊपर काम किया है। मवेशियों का चारा हो, मवेशियों का इलाज हो, लगातार उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एक बीमार गाय के पास उन्होंने पहुंचा और उन्हें इंजेक्शन देकर उनके घाव को दवा लगाकर बांधने का काम किया। वही इस संदर्भ में हमारे संवाददाता राजू सिंह का देखिए ये रिपोर्ट। नमस्ते, मैं सुजीत कुमार चौधरी। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को समाहरणालय क्षेत्र में आया था, जहां पे हमारी स्क्रूटनी थी, जो कि मैं 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 2020 में प्रत्याशी हूं और जनता पार्टी के चक्र हलधर छाप से चुनाव लड़ रहा हूं। तो आज स्क्रूटनी का दिन था, तो मैं आज आया और वहां से जब बाहर निकला तो देखा कि एक नंदी जी, छोटा बच्चा है, उसके पैर में बहुत बड़ा जख्म है, घाव था। फिर उसको हमने वहाँ पे डॉक्टर को, चिकित्सक को बुला करके फिर उसकी चिकित्सा कराई। तो ये एक पहल हम कर रहे हैं। हम चुनाव भी लड़ रहे हैं और हम चुनाव के साथ साथ हम अपने जो कार्य क्षेत्र है, जो सेवा भाव है, जो सेवा कार्य है, हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही वही है। और चुनाव लड़ने का कारण भी मेरा वही है कि जिस कारण से मैं जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी सही तरीके से नहीं चल रहा है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं।